ग्रंथ है तत्व सार में आचार्य भगवान देवसेन स्वामी भव जीवों के लिए अपने स्वभाव से चैतन्य स्वरूप से अवगत कराते हुए और कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। कल यहाँ पर बताया गया था कि निश्चय न से सभी जीव है जन्म मरण से रहित होते हैं। सभी जीवों के आत्म प्रदेश समान होते हैं। सभी जीवों के गुण भी समान होते हैं। किसी भी प्रकार से सभी गुण सदृश होने से जीव कैसे हैं? ज्ञान स्वरूपी होते हैं, ज्ञानमय होते हैं। इस प्रकार से यहाँ कहा था जब सभी जीव समान हैं तो फिर किसमें राग करें और किसमें द्वेष करें। इसलिए हमेशा अपने जीवन में समता भावों को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से कथन किया गया था। अब आगे बताते हैं अथ एवं विध भेद ज्ञानिनाम किम फलम भवती इति प्रकटयति। कहते हैं यहाँ पर एवं विधम ज्ञानिनाम, इस प्रकार से जो भेद ज्ञानी पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? जिसने दोनों के स्वरूप को जान लिया, शरीर के स्वरूप को भी जान लिया और आत्मा के स्वरूप को भी जान लिया। जब दोनों के स्वरूप को जान लेता है तो उसके लिए क्या फल प्राप्त होता है? इस प्रकार से उसके फल को प्राप्त करने की स्थिति भावना को बताते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है। किस प्रकार से तो बताते हैं इय एवं जो बुद्धि बत्थु सहावम नये हिम देव हिम पे तस्य मनो डहो लिज्जय नाराय दोषे हिमोहे हिम। यहाँ प्रकार से कहते हैं एवं यह एवं जो बुद्धि, अर्थात जो ज्ञानी दोनों ही नयों से इस प्रकार से बत्थु साहबम वस्तु स्वभाव को बुद्धि यानी जानता है। तस्य मनो उसका जो मन है राय दो से ही राग देश एवं मोहिम मोह से भी ना डहू लिज्जई डवाडोल नहीं होता है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही जाती है। जिसने दोनों वस्तु के स्वरूप को जान लिया, ठीक है, चेतन के स्वरूप को जान लिया, अचेतन के स्वरूप को जान लिया, अपने को जान लिया, पर को जान लिया। जहाँ अपने पर का उसको अच्छी तरह से ज्ञान होगा कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी नहीं है। अब उस वस्तु को जब उसने जान लिया कि मेरी है, ये मेरी नहीं है और पर वस्तु मेरे लिए मिल सकती नहीं है, हम अपनी वस्तु पर ही अधिकार कर सकते हैं। तो अब वो वस्तु ने इस प्रकार से जान करके पर वस्तु को देख करके तो उसका मन डवाडोल क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ कथन किया गया कि दोनों के स्वरूप को अच्छी तरह से जान करके और अपने वस्तु के प्रति शौक पर के प्रति अपने उपयोग को लगाना है और शौक की वस्तु का ही प्रयोग करना है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जाता है। उसी को आगे चल कर के टीकाकार महाराज यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं यह एवं जो इत्यादि पद खंडना रूपेण टीकाकारेण मुनिना व्याख्यानम कीर्ते। यह एवं जो इत्यादि जो गाथा के शब्द हैं, इन गाथा के शब्दों को आदि करके पद खंडन रूप में उसका एक एक पद का क्या उसका लक्षण है और एक एक पद के लक्षण का व्याख्यान करते हुए मुनिनाम व्याख्यानम कहते, मुनिजान व्याख्यान करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यह एवं जो बुद्धि बत्थु सहावम, इस प्रकार से यह एवं जो बुद्धि अर्थात इस प्रकार से जो बुद्धि यानी जानता है, इसी पूर्वोक्त प्रकारेण, इस प्रकार जो क्या जानता है, जो पूर्वोक्त प्रकार है पूर्व प्रकार से बताया गया है स्व संवेदनम ज्ञानम, जो स्व संवेदन ज्ञानी भव्यो अंतरात्मा सन बुद्धते, जो भव्य जीव है स्व संवेदन ज्ञान को जानने वाले अंतर आत्मा इस प्रकार से जानते हैं। इस प्रकार से जानते हैं तो क्या जानते हैं? तो बताते हैं किम क्या जानते हैं?
वस्तु स्वभावम वस्तु स्वरूपम, वस्तु के स्वभाव को जानते हैं, वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। काभ्यम कारणभूताभ्यम, किस प्रकार से अथवा किस कारण से जानते हैं। नए ही दोनम पी, दोनों नए से जानते हैं। दोनों नए मतलब कौन से, एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। निश्चय नय से वस्तु ऐसी है और व्यवहार नय से वस्तु ऐसी है। दोनों प्रकार के नय से वस्तु को जानते हैं, उनके लिए द्रव्यार्थकम पर्यार्थकम का नयाभ्याम व द्वाभ्याम अपि कृत्वा, अथवा द्रव्यार्थक नय से भी जानते हैं और पर्यार्थक नय से भी जानते हैं। ठीक है। यद्यपि कहीं कहीं दोनों को एक ही मान लिया, निश्चय नय और व्यवहार नय कह दो, अथवा द्रव्यार्थक नय और पर्यार्थक नय कह दो। ये द्रव्यार्थक नय निश्चय नय का रूप होता है, पर्यार्थक नय व्यवहार नय स्वरूप होता है। इस प्रकार से ये दोनों ही नयों के माध्यम से, दोनों ही नयों के द्वारा जो वस्तु तत्व को, सत्य तत्व को, संसार की अवस्थाओं को, संपूर्ण द्रव्य इत्यादि को अच्छी तरह से जो जानता है, वह किम कृत्वा क्या करते हुए, तस्य मनो, ऐसा करते पर उसका जो मन है, डहुलिज्जयी ना है, उसका डवाडोल नहीं होता है। ठीक है। जो दोनों प्रकार के पदार्थ को दोनों नय से जानता है, उसका मन कभी भी डवाडोल नहीं होता है। ना राग दोष ही मोहिम, ना कभी राग करता है, ना द्वेष करता है और ना ही मोह करता है। इस प्रकार से तस्य कथम भूतस्य, और किस प्रकार से, परिज्ञात हेयोपादे वस्तु स्वरूपस्य तस्य व ज्ञानिनो मनो ना क्षुभ्यते ना चाल्यते ना मलिनी क्रियते। कहते हैं परिज्ञात हेयोपादे, यानी हे और उपादेय को जान करके। ठीक है। हे का मतलब सभी जानते हैं, छोड़ना है, त्यागने योग्य, त्यागने वाले नहीं, त्यागने योग्य। ठीक है। हे यानी छोड़ने के योग्य और उपादेय यानी ग्रहण करने के योग्य। इस प्रकार से हे और उपादेय को अच्छी तरह से वस्तु स्वरूप से, वस्तु के स्वरूप को तस्यो ज्ञाननो है, ऐसा ज्ञानी जन मनो ना क्षुभ्यते ना चाल्यते ना मलिनीकृते, जो वस्तु स्वरूप को जानता है उसका मन कभी चलायमान नहीं होता है, उसका मन कभी क्षुभित नहीं होता है, उसका मन कभी मलिन नहीं होता है। ठीक है। एक ही शब्द को वहाँ पर तीन रूप में कथन कर दिया। मन है क्षुभित, क्षुभित का मतलब क्षोभ होना, क्षोभ यानी कसाय रूप उत्पन्न होना, और दूसरा चाल्यते अर्थात चलायमान नहीं होता है, अथवा तीसरा कहते हैं मलिन, मन में कभी मलिनता है नहीं आती है। इस प्रकार से यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है वस्तु के स्वरूप को नए विवक्षा से दोनों प्रकार से अच्छी तरह से जानना अब सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। काभ्याम केनवा, कब और किस प्रकार से, किसके लिए, बीतराग निर्विकल्प निर्विकार चिदानंदेक स्वभाव परमात्मनो विलक्षणाभ्याम रागद्वेषाभ्याम कृत्वा निर्मोह शुद्ध बुद्धेक स्वरूपात्मनो विपरीतेन मोहेन चेतित मत्वा स्वशुद्धात्मनो भिन्नस्य विकल्पात्मकस्य मनसा स्थिरीकरणार्थम सहज शुद्ध बुद्धि का इंद्रिय निरंजन निजात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुचरणा भेद रत्नात्रय रत्नात्यात्मक निर्विकल्प निर्विकल्पात्मक निर्विकल्प बीतराग परम समय ही संजात स्व पर प्रकाश का इंद्रिय स्व संवेदन ज्ञान मेवोपादेयमिति मेवोपादेयमिति सर्वथा मनसा स्मरणीयं वचसा वक्तव्यं कायेन तदनुकूलाचरणम् आचरणामि इति उक्तोपादेय लक्षणं सर्वत्र यथावसरे ज्ञातव्यं परिज्ञात तत्वैर भव्य जनैर इति भावार्थः। इस प्रकार से यहाँ पर एक साथ सारा व्याख्यान टीका के आधार पर कथन किया जा रहा। वे कहते हैं बीतराग निर्विकल्प आत्मनो विपरीतेन, जो बीतराग निर्विकल्प आत्मा का बीतराग निर्विकल्प है निर्विकार चिदानंदिक भाव परमात्मनो, ये परम आत्मा का स्वभाव है,
उससे विलक्षण यानी उससे विपरीत राग द्वेषाभ्याम कृत्वा राग द्वेष करते हुए निर्मोह शुद्ध मोह से रहते शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप आत्मनो विपरीतेन शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप जो अचेतन का है उससे विपरीत मोहिण चेती मोह के द्वारा मत्वा मान करके स्वशुद्धात्मनो भिन्न से स्व आत्मा से भिन्न विकल्पात्मक से मनसा विकल्प करता हुआ यह जीव मनसा मन से स्त्रीकरणार्थम मन के स्त्रीकरण होने पर मन स्थिर होने पर सहज शुद्ध बुद्धि कहते इंद्रिय निरंजन सहज रूप से जो शुद्ध है बुद्ध है ऐसा तथा अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से अगोचर है इंद्रियों से रहते हैं ऐसा निरंजन निजात्म तत्व सम्यक श्रद्धान निरंजन अर्थात कर्म अंजन से रहते निज आत्म तत्व से जो आत्म तत्व है उसको सम्यक श्रद्धानम आत्म तत्व का समीचीन रूप से श्रद्धान करता है ज्ञानानुचरणाद ज्ञान करता है और उसी रूप आचरण करता है भेद रत्न त्रयात्मक संपूर्ण भेद रत्न करता हुआ दोनों में चेतन और तन का भेद करता हुआ निर्विकल्प समाधि निर्विकल्पात्मक निर्विकल्प वीतराग परम समाधि वीतराग समभाव को धारण करता हुआ निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करता हुआ समाधि का मतलब समता भाव को धारण करता हुआ संजात वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाला सौ पर प्रकाशक अतीन्द्रिय संवेदन ज्ञान जो सौ पर को प्रकाशित करने वाला ऐसा अतीन्द्रिय स्वसंवेदन ज्ञान है वह उपादेयमिति वही ग्रहण करने के योग्य है। ठीक है, यानी वस्तु के जो है निश्चय और व्यवहार दो रूप कथन है। तो निश्चय ऐसे जो वस्तु का स्वरूप है जिसका कभी अंत नहीं है जिसमें कभी किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है ऐसा निर्दोष जो चेतन है वह चैतन्य स्वरूप ही यहाँ पर ग्रहण करने के योग्य है उसी को ही जानने के योग्य है। सर्वथा पूर्ण रूप से मनसा स्मरणीयम ऐसे उस आत्मा के स्वरूप को हमेशा मन से स्मरण करना चाहिए। वचसा वक्तव्यम और वचनों से उसका ही कथन करना चाहिए। ठीक है, आत्मा के स्वरूप क्योंकि जिसका कथन करेंगे सामने वाला सुनकर उसी पर अमल करेगा। अगर चेतन की बात करेंगे तो चेतन का अमल करेगा और संसार की बात करेंगे तो संसार की बातों पर अमल करेगा। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उस पर तो पहले तो श्रद्धान करो, श्रद्धान कर लेंगे तो उसी का ही ज्ञान करो, उसी का ही मन से चिंतन करो, उसी को ही वचन से व्याख्यान करो। कायेन तदनुकूल आचरणम और काय के द्वारा उसके ही अनुकूल आचरण करो। इस प्रकार से इति उपादेय लक्षणम ऐसा जीव के लिए उपादेय रूप लक्षण जीव का बताया गया। भव्य जीवों के लिए कल्याण करने के लिए उस वस्तु के स्वरूप का ऐसा उल्लेख ऐसा विवेचन यहाँ पर किया गया है। सर्वत्र यथा अवसरे सभी स्थान पर यथा अवसर ज्ञातव्यम ऐसा ही कथन जानना चाहिए। परिज्ञात तत्व ऐसे जो वस्तु तत्व को जान करके भव्य जनई जो भव्य जीव हैं उन भव्य जनों के लिए इस प्रकार से ग्रहण करने के योग मन से चिंतन करने के योग वचन से बोलने के लिए और काय से आचरण करने के योग्य है। इसलिए हे भव्य आत्माओं हमेशा अपने उस जो वर्णन किया गया उसमें ही अपने आप को लगाना तो ही तुम्हारा जीव का कल्याण होगा। उससे तुम्हारा वर्तमान भी उज्जवल होगा, वर्तमान में भी तुम्हारे लिए है निर्विकल्पता आएगी, शांति की प्राप्ति होगी और वर्तमान जब निर्विकल्प होगा तो उससे भविष्य भी निर्विकल्पता को प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे आचार्य से बोला करते थे जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा और जैसा वृक्ष होगा वैसा ही फल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हमारा जो बीज है बीज हमारा अगर निर्विकल्पता का है, शांत भाव का है, तो शांत भाव का अगर हम बीज डालेंगे तो वृक्ष भी शांत भाव वाला लगेगा और शांत भाव का वृक्ष लगेगा
तो उसमें फल भी शांत भाव के ही प्राप्त होंगे। किंतु अगर हम जो वर्तमान में बीज अशांति का डालेंगे तो फल भी, वृक्ष भी अशांति वाले होंगे। अशांति के वृक्ष होंगे तो फल भी अशांति के होंगे। इसलिए हमेशा है अपने यानी जीवन में समस्याएं, तो ऐसा विश्व में कोई भी जीव नहीं जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती हों। ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके जीवन में अनेक प्रकार की उथल पुथल या अनेक प्रकार की ऊहापोह नहीं होती हो। कहीं ना कहीं अपने परिवार के द्वारा, बल्कि मित्रों के द्वारा, बाहर वालों के द्वारा, हमको लगता है बाहर वालों से तो कम होती, सबसे ज़्यादा अगर समस्याएं होती हैं तो परिवार के द्वारा होती हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा व्यक्ति अगर उलझता है और सबसे ज़्यादा व्यक्ति बिखरता है तो परिवार के द्वारा होता है। देखा जाता है उसी बात को पड़ोसी अगर कह देगा तो व्यक्ति चुपचाप सुन लेगा। समझ आ गया? वही बात पड़ोसी कहेगा, उस वही एक गाली अगर पड़ोसी देगा तो उसको तो व्यक्ति चुपचाप सुन के, अरे हम तो उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो मार पिटाई कर देगा। वही गाली अगर पड़ोसी देगा तो उससे तो व्यक्ति चुपचाप सुन करके शांत होकर के आ जाएगा। किंतु वही गाली या वही शब्द घर का व्यक्ति कहेगा तो वहाँ पर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसलिए यहाँ कथन किया जा रहा कि अपने जीवन में पहले स्टोपदेश में वही कहा था कि अगर कोई पड़ोसी वाला या अपना घर का या कोई व्यक्ति तुम्हारा विराधना भी करता है तो भी उसके लिए आप उसका अपकार मत करो, उसका फल तो उसको मिले ही जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें वही कहा था, यहाँ पर भी वही कहा कि अपने भावों को शांत बना करके रखो, तो यही सबसे जीवन का, वर्तमान का तुम्हारे शांति का उपाय है, भविष्य का भी शांति का उपाय है और कल्याण का भी यही मार्ग है। यह इस प्रकार से यहाँ कथन किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर ग्रंथ है तत्व सार का, ये सार जीवन का यही इसमें बताया जा रहा, क्योंकि तत्वों का सार यही है। क्यों? सबसे बड़ी चीज़, तत्वों को लोग बोल तो देते हैं, तत्वों को पढ़ भी लेते हैं, लेकिन तत्वों को जीवन में धारण नहीं कर पाते। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जीवन में धारण करने की है। जो जीवन में धारण कर लेते हैं उनके लिए ही तत्वों का फल प्राप्त होने लगता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो।